2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती उत्सव समारोह के शुभ अवसर पर भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा बाइक रैली भिवंडी स्थित वाड़ाला तालाब के मानसरोवर से धामनकर नाका मंडई होते हुए शिवाजी चौक तक निकाला गया और केंद्रीय मंत्री पंचायत राज राज्य मंत्री सम्माननीय श्री कपिल जी पाटिल व भाजपा भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी के करकमलों द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण करते हुए चाचा नेहरू हिंदी हाई स्कूल में खादी ग्राम उद्योग का भी उद्घाटन किया गया। तो वहीं इस तिरंगा यात्रा बाइक रैली की शुरुआत आरपीआई भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़ द्वारा झंडा दिखाकर शुरुआत की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी और एक लाल बहादुर है। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बापू जिसने मानवता का दुनिया को संदेश दिया। बागडोर भारत की संभालो, नेहरू को आदेश दिया। लाल बहादुर जिसने हमको गर्व से जीना सिखलाया। सच पूछो तो गीता का अध्याय उसी ने दोहराया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। विश्व शांति के हित में देखो इन वीरों ने दिए हैं प्राण। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मेरे मुन्ने 2 अक्टूबर के शुभ दिन ही तू जन्मा। मेरे यही दुआएं है कि उन जैसा ही तू बनना। और जो उन जैसा ना बन पाए तो फिर इतना करना, कम से कम उनके बतलाए रास्ते पर ही तू चलना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिन पे दुनिया नाज करेगी तू है उन वीरों की शान। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह, हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। प्रवीण मिश्रा बहुत हमारे देश के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष इनको जिम्मेदार दिया है और आज अभी हमारे मंत्री महोदय बस पहुंच चुके हैं। उनके यहाँ से शिवाजी महाराज जी को हम आज फूल अर्पण करेंगे। उनके आशीर्वाद लेके यहाँ पे जो हमारे चाचा नेहरू ग्राउंड में खादी ग्राउंड उत्सव जो लोकल जो मोदी जी का एक नारा है कि हर लोकल को बढ़ावा देना है, तो उसका उद्घाटन भी हमारे मंत्री जी करेंगे। उसका हम जिम्मेदारी ये बार
साउथ सेल के अध्यक्ष मोहन कुंडा को इसका आज का प्रमुख बनाया। ऐसे 14-15 प्रमुख है, हर एक को प्रमुख बनाया। जैसा जैसा प्रोग्राम आएगा वैसा हम लोग कार्यक्रम करेंगे। फिर भी सत्ता के साथ सेवा करने के लिए हमें जो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग गए 17 तारीख को दामन नगर से शुरू किए। जो सम्मानीय मंत्री जी सेंट्रल के आए थे, कपिल पाटिल जी, महिदी चौगले, इनके नेतृत्व में, और आज 7 तक कार्यक्रम चलते रहेगा। और बहुत उत्साह के साथ भारत का जो झंडा है, ये जो भारत माता को जय बोलने वाले भारत के झंडा, ये हर बार मोदी जी उनके पूरे नड्डा जी दिखाना चाहते हैं क्या भारत का जो नक्शा ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के हाथ में सेफ है। इसलिए आज गांधी जी के जयंती के अवसर पर उनको फूल माला करके हम लोग आज बहुत बड़े तादाद में निकले, जिसमें महिला हर एक ने एक अच्छा नियोजन पद्धति से कोविड का हर सब कायदा पालते हुए हमने एक अच्छा इधर आज एक किया कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी जी की 17 सितंबर को जो जन्मदिन था से सेवा ही संगठन ये सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाया जा रहा है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती पर जो तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकली है, से गांधी जी के विचारों का प्रसार करने का काम ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में आज करने का संकल्प हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने दिया है। और वो संकल्प को लेके शहर के गली गली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो गांधी जी का विचार जो है वो पूरे विश्व को प्रेरणा देने वाला विचार है। आपने देखा होगा परसों यूएन में जो यूएन की बैठक थी, वो बैठक में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने भी गांधी जी के विचारों का जिक्र किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये हमेशा गांधी जी के विचारों को लेके इस देश को विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ाना, इसके बारे में सोचते हैं। गांधी जी के सपनों का गांव बनाने के बारे में सोचते हैं। और गांधी जी ने जो विचार दिया है वो विचार को लेके भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुँचे, ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो किया है, निश्चित तौर पर इससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरणा लेके आने वाले दिनों में गांधी जी का विचार इस देश में और मजबूत करने के लिए इस तिरंगा यात्रा से निश्चित तौर पर प्रेरणा लेके काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, एक प्रश्न और करूंगा। जहां से यात्रा आई है, सड़कों की हालात बड़ी दयनीय रही, तो सड़कों की हालात बड़ी दयनीय रही, आपका प्रेशर रहा तो काम हो जाएगा? ऐसा है, इस भिवंडी शहर के विकास के लिए जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने 52 रास्ते कंक्रीट के मंजूर किए थे। उसमें से 17 रास्ते जो अभी पूरे हो गए हैं, आप उसको देख रहे हैं। बाकी जो रोड है उसको स्टे लगा के रखे। अगर वो स्टे नहीं लगाते, वो काम होता, तो आज आपको ये सवाल पूछने की नौबत नहीं आती। पूरे महाराष्ट्र में रोड के हालात ऐसे हैं कि सरकार का ध्यान नहीं है। ट्रैफिक के वजह से इतनी परेशान जनता है, सरकार का उसके ऊपर भी ध्यान नहीं है। अभी परसों कुछ मीटिंग हुआ और वो मीटिंग में तय किया कि हेवी ट्रैफिक अभी दिन में नहीं चलेगी, फिर भी चल रही है। मैं कल टीवी पे किसी की उनका डिबेट सुन रहा था। शिवसेना का एक कार्यकर्ता कह रहा था कि नेशनल हाईवे का काम नेशनल हाईवे नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारे पालक मंत्री ने MSRD को माध्यम से वो काम लिया और अभी MSRD उसके ऊपर पैसा खर्चा करेगी और काम करेगी। ये गलत जानकारी लोगों को दे रहे हैं। पैसा नेशनल हाईवे का ही है और नेशनल हाईवे काम करना चाहती नहीं थी, ऐसा नहीं था। MSRDC ने नेशनल हाईवे को नितिन गडकरी जी को कहा कि समृद्धि मार्ग को लग के ये रोड है, ये अगर हमारे पास देंगे तो हम इसको कनेक्टिंगली काम करेंगे। उनके पास दे के भी अभी 6 महीना हो गया, अभी खड्डे भरने का भी काम नहीं हो रहा है। तो ये सरकार तो सरकार, उनके जो कार्यकर्ता है वो भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनसे खड्डे भरे नहीं जाते रोड के,
तो ये रोड के काम क्या करेंगे? मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, मैंने तो एक ऑनलाइन बैठक में दिल्ली से मैं जुड़ा हुआ था, उस वक्त भी उद्धव ठाकरे साहब को कहा था कि भिवंडी का जो स्टे लगाया उसको उठा दो, लेकिन अभी तक नहीं उठाया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पालक मंत्री जो है हमारे सबके पालक है और उन्हीं के पास नगर विकास खाता है, डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है। तो पालक को तो हमारी सारी समस्या, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। और जिस जिले के वो पालक है वो जिले में ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने का काम वो कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, उनको भी मैं विनती करता हूँ कि थाने ज़िले में लोग परेशान हैं ट्रैफिक की वजह से, खड्डों के वजह से। इसके ऊपर ध्यान दे के लोगों को आसानी से रास्ते के ऊपर से किस तरह से प्रवास करने का मिले, इसके ऊपर ध्यान दे। कई ऐसी फैमिली है जिनका कर्ता कोई घर का है, वो एक्सीडेंट की वजह से ख़त्म हो गया और वो पूरी फैमिली उद्ध्वस्त हो गई। तो ये फैमिली को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार पहल करे और ये रोड की जो हालत है वो सही करे।